ट्रक के सामने एक परछाई चली, लेकिन जब मैंने हॉर्न बजाया वो मेरी तरफ मुड़ गई और उसका चेहरा खाली था। ये कहानी है राजेश की, एक ट्रक ड्राइवर जो NH 44 के उस स्ट्रेच पे गया जहां लोग कहते हैं रात को कुछ अजीब चलता है। क्या था वो? एक भूत, एक वहम, या कुछ जो हाईवे के अंधेरे में छुपा है? ये बात है दिसंबर 2024 की। NH 44 इंडिया का सबसे लंबा हाईवे हिमाचल के किन्नौर से जम्मू कश्मीर की तरफ जाता है। वहां का रास्ता बर्फ से ढका था। सर्दी बहुत थी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में सिर्फ अंधेरा। राजेश जो 15 साल से ट्रक ड्राइवर है, इस रास्ते का पुराना यात्री था। उसका टाटा 407 ट्रक उसका घर था। ट्रक के अंदर एक छोटा रेडियो, भगवान का फोटो और थोड़ी सी रोशनी। उसको रात के सफर पसंद थे। खामोशी, ठंडी हवा और इंजन की आवाज़ उसके लिए सुकून थी। लेकिन उस रात सुकून दूर की बात थी। लोग कहते हैं कि किन्नौर के पास एक स्ट्रेच आता है जहाँ काफ़ी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कभी बर्फ़ की वजह से, कभी गलती से। लेकिन गांव वाले बोलते हैं वहाँ कुछ और भी है, कुछ जो रात को रास्ते पर दिखता है। राजेश इन बातों पे हंसता था और कहता था मुझे बस ट्रक चलाना है और लोड टाइम पे पहुंचाना है। उस रात शिमला से श्रीनगर के लिए वो निकला। ट्रक में कंस्ट्रक्शन का सामान भरा हुआ था। जब वो स्ट्रेच पे पहुंचा, रात के 1 बज रहे थे। बर्फ की वजह से रास्ता सुनसान था, ना गाड़ी ना इंसान, और फॉग इतना था कि गाड़ी की हेडलाइट्स में 10 मीटर के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। राजेश ने रेडियो ऑन किया और गाना सुनते हुए चलने लगा। तभी हेडलाइट्स में एक परछाई दिखी। एक आदमी जैसा फिगर धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। राजेश ने सोचा इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है। उसने जोर से हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन वो फिगर हटा नहीं। उसने ट्रक स्लो किया और खिड़की से चिल्लाया, हट जा, मरना है क्या? फिगर रुक गया। फिर धीरे से उसका सर घूमा राजेश की तरफ। फॉग में चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक सफेद धब्बा, जैसे उसका चेहरा ही नहीं था। राजेश के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने एक्सेलरेटर दबाया और सोचा कोई पागल होगा, यहाँ रात में भटक रहा होगा। ट्रक आगे बढ़ गया। ट्रक जैसे आगे बढ़ा और जब फिगर के पास पहुंचा तो वहां कुछ था ही नहीं और वो पूरा खाली रास्ता था। राजेश ने दिल को तसल्ली दी और बोला कि शायद थकान से दिख रहा है। लेकिन तभी रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। 1 सेकंड की खामोशी, फिर एक आवाज़ धीमी सिसकी जैसी, जैसे कोई रो रहा हो। राजेश ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं किया। आवाज़ अब बढ़ गई। अब ये चीख थी, एक छोटी लड़की की। वो कह रही थी, भैया मुझे बचा लो। राजेश का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक रोका और अपनी टॉर्च जलाई और बाहर झांकने लगा। फॉग के बीच कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो। वो वापस अपने कैबिन में बैठा तो विंडशील्ड पे एक हाथ का निशान दिखा, एक छोटा सा बच्चे का हाथ, और उस पे खून लगा था। राजेश ने आंखें बंद की, भगवान को याद किया और अपनी ट्रक स्टार्ट किया। लेकिन इंजन नहीं चल रहा था, बैटरी डेड हो गई थी। राजेश ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। सुबह तो चेक किया था, अब रात के 2:30 बज रहे थे। ठंड से सांसें जम रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला, पर उसमें भी सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, ट्रक के लोड में से, भैया मुझे ठंड लग रही है। राजेश ने पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तरपाल पर एक छोटा फिगर बैठा था, बर्फ में ढका। हाथ में पुरानी डॉल थी जिसका चेहरा टूटा हुआ था। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और उसने धीरे से झुक के देखा। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें खाली, मुंह पे हल्की सी हंसी। राजेश ने जोर से चिल्लाया और कैबिन से भाग गया। बर्फ में गिरता पड़ता रास्ता पकड़ा, टॉर्च इधर उधर करते हुए दौड़ रहा था। पीछे से आवाज़ आई, भैया मत जाओ। लेकिन वो रुका नहीं। थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा ट्रक की हेडलाइट्स उसकी तरफ थी। ट्रक खुद चलता हुआ पीछे आ रहा था, धीरे से, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब उसने खाई की तरफ देखा तो नीचे एकदम अंधेरा था। उसने अपने दिल में सोचा कि ये अब मेरा आखिरी रास्ता है।
फिर उसने भगवान को याद किया और कहा, हे भगवान मुझे बचा ले, और जोर से चिल्लाने लगा। एक सेकंड के लिए सब शांत हुआ। ट्रक रुक गया। फॉग थोड़ा सा हटा। सुबह की पहली किरण दिखाई दी। राजेश वापस ट्रक पे पहुंचा और देखता है कि सब नॉर्मल है। उसने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी चल पड़ी। रेडियो चुप। तरपाल पे उस वक्त कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम था। जब वो श्रीनगर पहुंचा और अपना लोड उतारने लगा, तब लोड उतारते वक्त एक मजदूर ने चिल्लाया। लोड के नीचे एक डॉल थी, पुरानी, टूटी, खून से सनी हुई। उस रात के बाद राजेश ने NH-44 पे रात का सफर छोड़ दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि नौर के उस स्ट्रेच पे अब भी आवाजें आती हैं, और साथ में एक छोटी लड़की की सिसकी। कौन थी वो? एक एक्सीडेंट की शिकार या NH-44 के अंधेरे का राज? इसके बाद राजेश कभी वापस उस रास्ते पर नहीं गया। NH-44 पे ड्राइवर्स आज भी रात के सफर की कहानियां सुनाते हैं। किसी ने परछाई देखी, किसी का रेडियो खुद चल पड़ा। क्या आप हिम्मत करोगे उस रास्ते पे चलने की, जब फॉग घना हो और रात अपने पूरे अंधेरे में हो? सोच लो, शायद वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा हो। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।